हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट एस थर्ड का जो फॉर्मेट दिया है इनडायरेक्ट मेथड का, उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले पार्टिकुलर का कॉलम होता है, फिर अमाउंट रुपीज़। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, उसके अंतर्गत नेट प्रॉफिट ले लिया हमने। ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस, जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं, जिसमें डिप्रिसिएशन ऐड करते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स को ऐड करते हैं, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व को ऐड करते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ को ऐड करते हैं। इन सब को ऐड कर लेते हैं। लेस नॉन कैश इनकम, जो नॉन कैश इनकम होती है उनको माइनस करते हैं। इसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स को माइनस कर देंगे, टैक्स रिफंडेड को माइनस कर देंगे। जो बचेगा उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। इसके बाद डिक्रीज इन करंट असेट्स, अगर करंट असेट्स की वैल्यू कम हो गई उसको ऐड कर लिया जाता है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो उसको ऐड कर लेते हैं। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर करंट लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो माइनस कर देते हैं। इंक्रीज इन करंट असेट्स, अगर करंट असेट की वैल्यू बढ़ गई तो माइनस कर लेते हैं। इस तरीके से जो भी आपका आता है उसको हम नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। इसके बाद दूसरी जो मेन एक्टिविटी होती है उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं। इसमें परचेज ऑफ असेट्स, अगर परचेज ऑफ असेट्स है तो ये ब्रैकेट में बंद करेंगे। ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, पैसा आउट हो जाना, तो ये परचेज ऑफ असेट्स माइनस की फिगर होती है। सेल ऑफ बिल्डिंग को बेच दिया आपने, प्लस का आइटम है। परचेज ऑफ प्लांट माइनस का आइटम, पैसा आउटसाइड हो रहा, बाहर जा रहा है। तो इन सब में अगर आपका जो है सेल वाला, मतलब सेल जो बिल्डिंग से जो पैसा आया था वो ज़्यादा है, परचेज वाले असेट्स का पैसा कम है, तो इसको हम बोलते हैं नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब कहने का मतलब ये है, सेल वाले असेट्स की वैल्यू अगर ज़्यादा है, परचेज वाले असेट्स की वैल्यू कम है, तो इसको नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं। लास्ट में आपका होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसमें इशू ऑफ शेयर्स प्लस का आइटम होता है, रेजिंग ऑफ लोन प्लस का आइटम है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर माइनस का आइटम है। अब इसमें इशू ऑफ शेयर्स, रेजिंग ऑफ लोन अगर ज़्यादा है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की फिगर कम है, तो इसको नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलेंगे। और लास्ट में हम लोग लिखते हैं नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी को प्लस कर लेते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी को प्लस कर लेते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को प्लस कर लेते हैं, और अंत में जो है आप जो है पिछले साल की जो कैश और बैंक होती है उसको ऐड कर लेते हैं। जो आंसर आता है वो आपके करंट ईयर के कैश और बैंक के बराबर होता है। डिटेल स्टडी करने के लिए जो है आप माँ बाराही अकाउंट चैनल पर कैश फ्लो से रिलेटेड बहुत से वीडियो पढ़े हैं, उनको आप पढ़ें, स्टडी करें, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा।